इस वक्त की बड़ी खबर पिलानी से है। पिलानी में आरती मामले को लेकर आज पिलानी स्वतः स्फूर्त बंद रहा। आरती न्याय संघर्ष समिति ने 10 दिन पहले बंद का आह्वान किया था। यह आह्वान आरती केस में जांच की गति धीमी होने को लेकर किया गया था। आज पिलानी के बस स्टैंड, मेन बाजार, भगत सिंह सर्किल, सभी मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहे। वहीं आज सभा को संबोधित करते हुए बसपा पूर्व विधायक मनोज नांगली ने प्रशासन पर जांच में ढिलाई के आरोप लगाए। वहीं धरना स्थल पर बैठे अनशनकर्ता को नांगली ने धन्यवाद दिया और न्याय की लड़ाई आगे तक लड़ने का आह्वान किया। तक आप न्याय नहीं करोगे, हम इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम अंतिम दिनों तक लेके जाएंगे। और अंतिम दिनों का मतलब है कि करण बेनीवाल जेल में कब चला जाए। हमारी लड़ाई कोई और नहीं, हमारी लड़ाई आप लोगों से इस बात की नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बहन आरती को कैसे न्याय मिले। इस दुख को आप लोगों को भी समझने की जरूरत है साथियों। अपराध करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो पैसे देने वाले लोग सारे एसएचओ के सामने कुर्सी पर बैठते हैं और पीड़ित को अगर एक संतरी बंदूक लेके थाने के सामने खड़ा है और वही व्यक्ति कहे कि मैं एसएचओ से मिलना चाहता हूं, तो वो वहीं से उसको टरका देता, चल चल एसएचओ नहीं मिलेगा। और इस वर्दी का डर है, क्योंकि ये कहें कि थोड़ा सा कोई बोल गया तो इनके पास साधन है कि राज कार्य में हमारी बाधा कर दी, इन्हीं को मुकदमा दर्ज करना है, इन्हीं को जांच करनी है, इन्हीं को गवाह बनना है। कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसलिए इस राज कार्य की बाधा की जो ताकत है इनके पास, उससे लोगों को भयभीत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जो यहाँ खड़े हैं, हम ये कहने आए हैं कि मुकदमे की लिस्ट उठाकर देखना। मुकदमे से डरने के लिए नहीं, मुकदमे खाने के लिए आपके पिलानी तक आए। अगर आप लोग शांति से हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी आपके साथ उस खाने की दाल खाने के लिए, जो मुलजिमों को खिलाते हुए खाने के लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा। और वहां जाकर के आपकी दाल रोटी खाएंगे और फिर कुछ दिन जेल की खा लेंगे। लेकिन आरती को न्याय करो, हम आपसे गुजारिश करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस तरीके का सहयोग, जो लोगों को जबरदस्ती दुकानें बंद करानी पड़ती है मार्केट में, लोग फिर भी बंद नहीं करते हैं। और आज आरती के न्याय के लिए व्यापारियों ने स्वेच्छा से हमारी घोषणा के बाद पूरे बाजार को बंद कर दिया। इससे बड़ी कोई बात हमारे लिए व्यापारियों के लिए हो नहीं सकती। इसलिए मैं उनका बहुत नमन करते हुए, उनको नतमस्तक करते हुए कहना चाहता हूं कि आप हमारी इस लड़ाई में इसी तरीके साथ देते रहें। मैं चाहता हूं, ये पिलानी की जनता मान चुकी है, करण बेनीवाल को अस्पताल छोड़ के जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। करण बेनीवाल इस पिलानी में अपना हॉस्पिटल नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके पास जब मरीज जाएंगे तो चलाएगा। इस पिलानी के व्यक्तियों को पर्ची कटाने जाओ क्या करने का? कोई मत जाना, ऐसे हत्यारे डॉक्टर के पास कोई मत चले जाना, जाते ही मौत मिलेगी। देखिए, मैं तो सबसे पहले माननीय इस प्रदेश के मुखिया अशोक जी गहलोत की नकारापन मानता हूं कि उन्होंने इस आरती को गिरते हुए आज 52 दिन हो गए और 52 दिन बाद भी अगर माननीय अशोक जी गहलोत ने इसका संज्ञान नहीं लिया और आज 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पर हमारे युवा साथी बैठे हैं आरती को न्याय दिलाने के लिए। और ये न्याय भी ऐसे एक डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई है जिसने इस पूरे पिलानी कस्बे को और आसपास के हमारे राजगढ़ तहसील के लोगों को लूटने का काम किया है, जिन्होंने अपने ऑथेंटिक नहीं होते हुए भी ऑपरेशन हॉस्पिटलों में करके आरती की जिस तरीके से मैं कहता हूं हत्या करी है, उसकी जांच अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। और पुलिस हमें जब भी मिले तो पुलिस ये कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन 52 दिन से भी लेकर आज तक एक कदम जांच की कार्रवाई आगे नहीं चली है। और ना ही पूरा प्रशासन, यहाँ के एसपी साहब, यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के एसडीओ साहब अभी तक आरती न्याय संघर्ष समिति से वार्ता करने तक नहीं आए। तो इससे ज्यादा नकारापन कोई और नहीं हो सकता। तो दिन में लाख रुपए से कम, एक दिन का लाख रुपए से कम फीस नहीं लेते हैं। ऐसी उनके पास कौन सी श्रेणी है, ऐसे कौन से वो डॉक्टर हैं, इसकी भी जांच कराएं। और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को हमारी आवाज पहुंचे, वो हमारी बात सुने
कि यहाँ अनुसंधान करने के लिए CID-CB की स्पेशल टीम भेजें और आरती के इस मुकदमे का अनुसंधान करें और करण बेनीवाल को जेल भेजें। हमारी इतनी सी मांग है। और इसको नहीं करने का कारण सिर्फ करण बेनीवाल ने इस लॉकडाउन के दौरान 32 करोड़ रुपए लोगों से लूटकर उन पैसों का ही उपयोग कर रहा है। और आरती के पिताजी के पास आज भी बिरान से यहाँ तक आने का किराया नहीं है। ये सभी लोग साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए एक तरफ रंक और एक तरफ राजा की लड़ाई है। लेकिन जीत मैं मानता हूं कि रंक की होगी, राजा की नहीं हो सकती, क्योंकि तानाशाह लोगों का टाइम थोड़े दिन का होता है और जनता का जन का लड़ाई लंबी होती है। इसलिए जनता जीतेगी और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। राज समिति का अगला कदम क्या रहेगा इस आंदोलन? देखिए, आज हमारे पूरे व्यापारियों ने, पिलानी के पूरे व्यापारियों का मैं धन्यवाद आपकी मीडिया के माध्यम से, और आप मीडिया बंधुओं का भी करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए यहाँ रुके, इतनी देर तक इंतजार किया। और व्यापारियों का जो सहयोग रहा है, आज पिलानी पूरी बंद रही है और एक घोषणा के बाद रही है, ना कि किसी की दुकान कोई बंद कराने गया। इसी तरीके से हमारे अगले कदम इस जिले के माध्यम से, पूरे राजस्थान के माध्यम से हम अपने कदम उठाएंगे, हमारी रणनीति बनाएंगे कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, आज पिलानी बंद है, इसका कितना असर प्रशासन पर रहता है। अगर वो नहीं रहता है तो उसके बाद हम झुंझुनू जिले को बंद करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान को बंद करेंगे आरती को लेकर। और आरती, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ मरने के बाद अगर आरती को हम अमर करने में भी कामयाब हो जाएंगे तो हमारी ये बड़ी उपलब्धि। अभी वही मैं कह रहा था, अनुसंधान की बात जब भी हम करते हैं, हमें कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी चलने का मतलब मैं मानता हूं कि एक कदम नहीं चला है, इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है कि एक कदम चले हो। इसलिए प्रशासन से आपसे आग्रह करता हूं, हमारी आवाज को राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप उठाइए। और इन पुलिस वालों के खिलाफ आप भी लिखने की कुछ हिम्मत रखिए, इनके खिलाफ लिखिए, ये किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके का व्यवहार रहता है। आप ताकत से लिखिए, आप लोग मजबूत हैं, चौथा स्तंभ है दुनिया की, जहाँ कोई नहीं सुनता वहाँ आप सुनते हो, और आप सुनते हो और वो छपता है और बोलता है तो वो दिखता है दुनिया को, और दिखना दुनिया को चाहिए। इसलिए आप हमारी बात को दिखाने का और सुनाने का प्रयास करिए। आपका आभार, धन्यवाद।